दोस्तों, द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने कई सारी लीलाएं रची, गोपियों को परेशान किया तो राक्षसों का वध कर उनके आतंक से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शायद आपको पता होगा कि जब पांडवों व कौरवों की लड़ाई होने वाली थी, उस वक्त श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में युद्ध के मैदान में उतरे थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी लड़ने के लिए आ रहा था जो एक ही पल में सारे महारथियों एवं हजारों लाखों सैनिकों को मार सकता था। क्या आप उसके बारे में जानते हैं? नहीं तो चलिए आज हम आपको महाभारत काल के उस पात्र के विषय में जानकारी देते हैं। वो पात्र महान योद्धा बर्बरीक था। बर्बरीक एक योद्धा ही नहीं था, वो महान तपस्वी भी था। बर्बरीक ने अपनी तपस्या से ऐसी ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थीं जिनके बारे में जानकर आश्चर्य होना लाजमी है। वो इतने पावरफुल हो गए थे, या यूं कहें कि उन्होंने अपनी साधना से ऐसी पावर्स प्राप्त कर ली थी जिससे बर्बरीक को जागृत अवस्था में ना तो कोई मार सकता था और ना ही कोई उन्हें हरा सकता था। दोस्तों, ऐसे वीर योद्धा के बारे में आपको रोचक जानकारी देने के लिए बनाए गए इस वीडियो को शुरू करें। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कई ऐसे अनछुए पहलुओं की रोचक जानकारी मिलती रहे। और हाँ, अगर ये जानकारी और वीडियो आपको अच्छे लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट से ही हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है और नए नए पात्रों, योद्धाओं एवं ऐसे ही भारतीय संस्कृति के अनेक महानायकों के बारे में रिसर्च कर आप तक पहुंचाने में हमें प्रसन्नता होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं द्वापर युग के उस महान योद्धा बर्बरीक की कहानी। कौन थे वीर बर्बरीक? दोस्तों, बर्बरीक महाभारत काल के एक ऐसे पात्र थे जो पांडवों के वंश के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि बर्बरीक भीम व हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के सन यानी कि पुत्र थे। बर्बरीक का बल बब्बर शेर की तरह था, इसीलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया था। बर्बरीक महाबली भीम के पौत्र थे। बर्बरीक को उनकी माँ मऊवती ने सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना, और वो इसी सिद्धांत पर लड़ते भी थे। उन्होंने युद्ध की कला अपनी माँ से सीखी थी। आदिशक्ति माता की कई वर्षों तक घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और 3 अनफॉलेबल यानी कि अचूक बाण वरदान के रूप में प्राप्त किए थे। तब से बर्बरीक को 3 बाणधारी के रूप में जाना जाने लगा। ये तीनों बाण तीनों लोकों में विजयी बनाने में सामर्थ्य थे। हालांकि महाभारत युद्ध से पहले बर्बरीक एवं पांडवों के बीच कोई सीधा रिलेशन है, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। वास्तव में वो एक यक्ष थे जिसका रीबर्न यानी कि पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। बर्बरीक की क्या है असली कहानी? अति बलशाली भीम के बेटे घटोत्कच और मऊवती ने अपने बेटे बर्बरीक को बड़े ही प्यार से पाला पोसा था। उसे वो सब कुछ सिखाया था जो एक वीर योद्धा बनने के लिए जरूरी होता है। मऊवती ने अपने बेटे बर्बरीक को सिखाया था कि वो सदैव कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करे। जब कभी भी किसी भी युद्ध में जाना पड़े तो वो हारने वाली टीम के पक्ष में ही युद्ध करने के लिए वचनबद्ध थे और वो हमेशा विजयी होकर ही लौटते थे। कहा जाता है कि एक बार एक ब्राह्मण भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा था। तभी उस ब्राह्मण की तपस्या को भंग करने के लिए एक राक्षसी आई और उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर उसे जान से मारने लगी। तभी वहां अचानक बर्बरीक आए और उस ब्राह्मण को राक्षसी के चंगुल से बचाया। ऐसे ही कई कहानियां पौराणिक ग्रंथों में बर्बरीक की कमजोर लोगों की रक्षा करने वाली मिलती हैं। हिंदुओं के महान ग्रंथ महाभारत के अनुसार महाभारत काल में जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध को टाला नहीं जा सका, इसी बीच किसी तरह बर्बरीक को इसकी जानकारी मिली तो उनकी भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जागृत हुई। और जब वो अपनी माता मऊवती से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, तब अपनी माता को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने अचूक 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल दिए। और इधर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देख लिया कि बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए हैं। तब श्री कृष्ण ने एक लीला रची। उस लीला के अनुसार श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से मेल मिलाप बढ़ाने के लिए उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। बातों बातों में ये जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वो मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकश में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लाया जाए तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगी। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी
कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखलाओ जिसके नीचे दोनों खड़े हैं। बर्बरीक ने चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने अपनी तुणीर से एक बाण निकाला और अपने भगवान को याद कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। फिर जो हुआ उसे देखकर श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। बर्बरीक के धनुष से तीर निकलकर कुछ ही वक्त में उस पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि उस पेड़ का एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को वहां से हटा लीजिए, वरना यह आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। उनके साहस व शक्ति को जानकर श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वो महाभारत के इस युद्ध में किसकी ओर से लड़ाई में शामिल होंगे। तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए हुए वचन को दोहराते हुए कहा कि मैं कुरुक्षेत्र में होने वाले इस महाभारत के युद्ध में उस ओर से भाग लूंगा जिस ओर की सेना निर्बल होगी और हार रही होगी। चूंकि श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है, इसीलिए बर्बरीक को इस युद्ध से दूर रखना ही उचित होगा, और यदि बर्बरीक ने कौरवों का साथ दे दिया तो इसका परिणाम उनके पक्ष में होगा। इस समय तो श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में थे और उन्होंने बर्बरीक से दान की याचना की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। बिना पल गवाए श्री कृष्ण ने उससे उसका सिर दान में मांग लिया। ये सुनकर बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं हटा। सोचा यदि मैं अपना वचन तोड़ता हूँ तो अपनी इस वीरता का कोई मोल नहीं रह जाएगा। महान योद्धा बर्बरीक शक्तिशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थे। उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया कि ऐसा मांगने वाला कोई साधारण इंसान तो हो नहीं सकता। इसीलिए उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण से कहा कि ऐसा मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, अतः आप अपना वास्तविक रूप दिखाने का कष्ट करें। बर्बरीक की प्रार्थना पर ही कि उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा बर्बरीक रखता है, श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखलाया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतएव उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान किया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया, जहां से बर्बरीक पूरे युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको दिया जाए। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य कर चुके हैं। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग आएगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम कहलाने का हकदार होगा। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम लेने से, सच्चे दिल से नाम लेने से, जप करने से उनका उद्धार हो जाएगा। यदि वो तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सभी कार्य सफल होंगे। ऐसी मान्यता है कि उनके शीश को खाटू श्याम जी, आज के राजस्थान के सीकर जिले में समाधि दिलाई गई थी, लिहाजा उनको खाटू वाले श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उस समय एक गाय उसी स्थान पर रोज आके अपने स्तनों के दूध से वहां पर स्नान करवाया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय बाद उस जगह पर जब खुदाई की गई तो वहां एक सिर मिला, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण के पास सुरक्षित रख दिया गया। उस समय खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और शीश मंदिर में स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया। फिर राजा ने उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और कार्तिक माह की एकादशी को उस शीश को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इतिहास में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस मंदिर को पहली बार 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कुंवर द्वारा बनवाया गया था।
मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के ही निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस समय इस मंदिर की भव्यता एवं दिव्यता देखते ही बनती है। बाबा खाटू श्याम आज करोड़ों परिवार वालों के कुल देवता हैं।